नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक धमाकेदार लर्निंग वीडियो में जिसका टॉपिक है बिगिनर्स ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करें। हम लोग 4 स्टेप में सीखेंगे। नंबर 1 है ग्लोबल मार्केट एंड न्यूज। नंबर 2 है बिग प्लेयर्स का डेटा एनालिसिस करना। नंबर 3 है ऑप्शन चेन का डेटा एनालिसिस करना और नंबर 4 है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन। जी हाँ दोस्तों, दुनिया का जितना बड़ा मर्जी ट्रेडर हो वो इन 4 स्टेप में ही इंट्राडे ऑप्शंस हो, फ्यूचर्स हो, इक्विटी ट्रेड हो करते हैं। तो हम लोग बहुत सरल और आसान शब्दों में समझेंगे कि एक बिगिनर्स को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, दिन की शुरुआत जब हम करते हैं तो कैसे करें। तो पहला हमारा स्टेप क्या होगा, ग्लोबल मार्केट एंड न्यूज को जो है अच्छे से रीड करना। अब देखो, न्यूज बहुत जरूरी है क्योंकि दोस्तों स्टॉक मार्केट जो है वो न्यूज के ऊपर रिएक्ट करती है। अब किसी कंपनी का अच्छा है, किसी कंपनी का खराब है, तो इस तरह के अच्छा और खराब न्यूज के ऊपर रिएक्शन भी होता है। तो हमें मार्केट का ओवरव्यू लेने के लिए, निफ्टी बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स का ओवरव्यू लेने के लिए, सेक्टर वाइज हमें ओवरव्यू लेने के लिए न्यूज से कनेक्ट रहना बहुत जरूरी है और ग्लोबल मार्केट से इंडिकेशंस हमें मिलना चाहिए। अब ग्लोबल मार्केट में हमें क्या देखना है, हमें देखना है यूएसए मार्केट, यूएसए का इक्विटी मार्केट किस तरह से होता है। मैं आप लोगों को अच्छे से डिटेल से समझाऊंगा कैसे इंडिकेशन लेना है। पहले आप समझिए कि हमें 4 स्टेप में कैसे काम करना है। तो हमें ग्लोबल मार्केट में यूएसए मार्केट करना है, उसके बाद देखो बॉन्ड मार्केट होता है, उसके बाद होता है डॉलर मार्केट, ठीक है, उसके बाद होता है कमोडिटी मार्केट, ठीक है। इस तरह से ये हम एनालिसिस करेंगे। उसके बाद दूसरा जो है, जब हम सुबह में ग्लोबल मार्केट एनालिसिस कर लेंगे और न्यूज के बेसिस पर हमारा एक ओवरव्यू बनेगा कि भाई आज मार्केट का किस तरह से न्यूज है, किस तरह के इवेंट्स हैं, ग्लोबल क्या इंडिकेशन है। दूसरा उसके बाद हमारा होगा बिग प्लेयर्स का डेटा एनालिसिस। अब ये जो बिग प्लेयर्स हैं इसमें हमें एक दिन प्रीवियस का डेटा मिलेगा। जैसे बिग प्लेयर्स में कौन आता है, एफआईआईज, डीआईआईज, ठीक है। अब एफआईआईज का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डीआईआईज का मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। फॉरेन मतलब भारत से बाहर के जो भी ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, और डोमेस्टिक का मतलब जो कि इंडिया के अंदर रह करके ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो हमें एफआईआईज और डीआईआईज के डेटा को एनालिसिस करना है। जैसे मान लो कि आज है मंडे और मार्केट है क्लोज 26 जनवरी को लेकर के, तो 27 जनवरी के दिन हमें क्या करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है कि कल के दिन, यानी आज तो मार्केट बंद है, तो कल के दिन बिग प्लेयर्स जो एफआईआईज डीआईआईज हैं इनका किस तरह का डेटा है, बाइंग है, सेलिंग है। बाइंग है तो किस डिपार्टमेंट में बाइंग है, कैश में, फ्यूचर में, ऑप्शन में। सेलिंग है तो कहां है, ठीक है। इसको हम लोग पहले एनालिसिस करेंगे। कैसे करेंगे आगे मैं बताऊंगा, ओके। जब हम ये दोनों एनालिसिस कर लेंगे तो हमें ओवरऑल मार्केट का मूड माहौल पता चल जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रेंड, ट्रेंड और सेंटीमेंट। सेंटीमेंट देखो, ट्रेंड क्या होता है, ग्लोबल इंडिकेशंस, न्यूज और डिमांड को लेकर के ट्रेंड बनता है तेजी का। और अगर ग्लोबल न्यूज बैड है, ग्लोबल इंडिकेशन बैड है और डिमांड नहीं है, सप्लाई है, तो ट्रेंड बनेगा बेरिश। उसके बाद सेंटीमेंट जो होता है वो बिग प्लेयर्स का डेटा को एनालिसिस करके हमें मिलता है कि भाई बड़े बड़े प्लेयर्स, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनका माइंडसेट क्या है, सेलिंग की तरफ है, बाइंग की तरफ है। अगर सेलिंग है तो किस तरफ है, कैश में है, फ्यूचर में है, स्टॉक फ्यूचर में है, इंडेक्स फ्यूचर में है, ठीक है। और अगर बाइंग का तरफ का मूड माहौल है, यानी पॉजिटिव सेंटीमेंट है, बुलिश सेंटीमेंट है, तो किस में, कैश में बाय करके जा रहा है, इंडेक्स फ्यूचर या स्टॉक फ्यूचर, ठीक है। तो इस तरह से हमें ओवरव्यू, ट्रेंड और सेंटीमेंट मिल जाएगा ये 2 स्टेप में जब हम काम करेंगे। और ये दोनों जो होगा ये होगा मार्केट ओपन होने से पहले का एनालिसिस। सुबह 9:15 पे ओपन होता है ना, तो उससे पहले का ये 2 एनालिसिस हम करके आराम से अपना मूड माहौल बना के बैठेंगे कि आज बेरिश मूड माहौल है, एफआईआईज डीआईआईज भी बेच रहा है, अमेरिकन मार्केट की तरफ से इंडिकेशन बेरिश है, डाउ फ्यूचर बेरिश है, गिफ्ट निफ्टी बेरिश है। तो अब हमारा ट्रेंड और सेंटीमेंट बेरिश हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि कोई भी ऑप्शंस ट्रेड करें, चाहे स्टॉक में करेंगे चाहे इंडेक्स में करेंगे, तो हम बेरिश ट्रेड को लेकर के ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे क्योंकि ट्रेंड और सेंटीमेंट दोनों बेरिश है। अगर ट्रेंड और सेंटीमेंट, ग्लोबल और बिग प्लेयर्स का डेटा, न्यूज ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ट्रेंड लेकर के हम
9:15 के बाद मार्केट में बैठेंगे, ट्रेड खोजेंगे पॉजिटिव वाला। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। हमें नेगेटिव और पॉजिटिव ट्रेंड और सेंटीमेंट सुबह 9:15 से पहले अच्छे से डिसाइड कर लेना है। उसके बाद जब हम मार्केट में ट्रेड के बारे में सोचेंगे, ठीक है, मान लो कि हम निफ्टी में ट्रेड के बारे में सोच रहे हैं, मान लेते हैं हमें निफ्टी में ट्रेड करना है, ठीक है, हमें निफ्टी में करना है, या मान लो कोई स्टॉक रिलायंस में करना है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो अब अगर हम निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे तो हमारा मूड माहौल है अगर बेरिश, तो हम पुट की तरफ जाने का सोचेंगे। तो अब हम निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे। ऑप्शन चेन में क्या सब एनालिसिस करना होता है ये ऑलरेडी मैं अपने ऑप्शन चेन स्पेशल प्लेलिस्ट में बता चुका हूं। अगर आप लोग कमेंट करोगे, 25 कमेंट भी आ जाएगा तो मैं फिर से बताऊंगा। तो ऑप्शन चेन में क्या होता है मैं आपको बताता हूं एक छोटे से लाइन में, आगे आपको और भी बताऊंगा। देखो, ऑप्शन चेन से हमें मार्केट का डिमांड और सप्लाई इस पर्टिकुलर इंडेक्स में मिलेगा। ठीक है, ये दोनों से हमें 1 और 2 स्टेप में हम ओवरऑल मार्केट का मूड माहौल पता किए। अब हम तीसरे स्टेप में, जिसमें ऑप्शन चेन का डेटा एनालिसिस करके हम उस पर्टिकुलर एसेट का डेटा एनालिसिस करेंगे। जैसे निफ्टी में करना है तो निफ्टी के ऑप्शन चेन में गए, अगर रिलायंस में करना है तो रिलायंस के ऑप्शन चेन में जाएंगे, और इस ऑप्शन चेन के डेटा से हमें एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मिलेगा। सपोर्ट पुट की तरफ, रेजिस्टेंस कॉल की तरफ, ये हमें मिलेगा। साथ में सेलर अभी लाइव मार्केट में निफ्टी के बारे में क्या सोच रहा है ये हमें पता चलता है ऑप्शन चेन के डेटा से। क्योंकि देखो, ऑप्शन चेन में ओआई होता है और ओआई चेंज होता है, उसको अगर हम रीड करेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि निफ्टी या रिलायंस में अभी जो है बायर बाइंग कर रहा है या फिर सेलिंग कर रहा है। यानी कि जो बिग प्लेयर्स हैं, जो सेलर हैं, वो बाई की तरफ है या सेल की तरफ है, तेजी की तरफ है या मंदी की तरफ। ये हमें ऑप्शन चेन से पता चलता है ओआई चेंज परसेंटेज को कैलकुलेट करने से। ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर भी आगे बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये हमारा तीसरा है कि निफ्टी के ऑप्शन चेन से हमने सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई, सेलर का मूड माहौल, ठीक है, शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट बिल्डअप लेवल्स को हमने नोट कर लिया। अब हम निफ्टी के चार्ट पे जाएंगे, या रिलायंस में कर रहे हैं, जिस भी एसेट में कर रहे हैं उसके चार्ट पे जाएंगे, और चार्ट पे जो चौथा होगा वो होगा प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन। अब हमने ऑप्शन चेन को देख करके लेवल्स निकाल लिया, ठीक है, हमें पता चल रहा है कि भाई सेलर कहां पे बैठ रहा है, कहां से निकल रहा है, ठीक है, ट्रेंड बेरिश है, सेंटीमेंट बेरिश है, ऑलरेडी हमारा पुट के तरफ का मूड माहौल है। तो अब हम प्राइस एक्शन में देखेंगे कि जैसे ही हमें कोई रेजिस्टेंस प्राइस पे मिलेगा या कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक किया, यानी कि प्राइस के एक्शन के अकॉर्डिंग, प्राइस में बहुत सारा एक्शन होता है, जैसे कि चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमें जहां पे भी लेवल मिलेगा एंट्री का, वो हम एंट्री करेंगे चौथे स्टेप में। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप एक सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं, बिगिनर हैं, पुराने हैं, कोई बात नहीं, शुरू से स्टार्ट करते। ये फर्स्ट पार्ट था। अगर आप लोग इस पे अच्छे लाइक कमेंट करोगे, अगर पसंद करोगे, तो अगला पार्ट हम लेके आएंगे कि ग्लोबल मार्केट और न्यूज को किस तरह से एनालिसिस करें, ठीक है। तो अगला वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जल्द आ रहा है। ग्लोबल मार्केट एंड न्यूज को कैसे एनालिसिस करके हम अपना ट्रेंड बनाएं। फिर हम लोग बिग प्लेयर्स का डेटा एनालिसिस सीखेंगे, जिससे हम सेंटीमेंट बताएंगे। देन हम लोग ऑप्शन चेन और डेटा एनालिसिस, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड करना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो इस वीडियो पे हमें सिर्फ 100 लाइक करवा देना और 25 कमेंट्स। मैं आप लोगों के लिए अगले पार्ट बहुत जल्द लेके आऊंगा। अब इस वीडियो में अपने भाई विकास गुप्ता को इजाजत दीजिए। अच्छा लगा हो तो कमेंट करके लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।